गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे टेंस एमसीक्यू। उसमें से पहला क्वेश्चन है आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। इसका आंसर होगा बी हैड बीन। तो इसमें आएगा आई हैड बीन वर्किंग। ठीक है। दूसरा प्रश्न है रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। तो इसका आंसर है सी हैड वॉच्ड। हैड वॉच्ड मतलब देखना। तीसरा प्रश्न है ही डैश इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डज नॉट हैव a command over the English language। तो इसका आंसर होगा बी हैज़ बीन लिविंग। चौथा प्रश्न है बाय द नेक्स्ट मंथ वी शॉल डैश द प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर होगा हैव कंप्लीटेड मतलब डी। पांचवा प्रश्न है एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे। तो पांचवे का आंसर होगा बी इन प्रेजेंट। सॉरी इज प्रेजेंट आएगा बी का। छठे का आंसर है ही डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ। छठे का आंसर है सी हैज़ बीन एक्सर्सिंग। सातवां प्रश्न है आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। तो इसका आंसर है ए हैड बीन रीडिंग। आठवां प्रश्न है विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रस्ट एंड फैक्ट्स। तो इसका आंसर है इसका ऑप्शन होगा डी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। और नौवां प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द प्रोवेलिंग रेट टू डोजन डैश रुपीज़ 100। इसका आंसर है बी कोस्ट। 10वां प्रश्न है द काउंसिल डैश मेड इन डिसीजन। तो इसका आंसर है 9th का बी हैव हैड। तो 11वां प्रश्न है दसवां हो गया। 11वां है वट। इसका नहीं 10वें का आंसर होगा सी। 10वें का आंसर होगा सी है जाएगा। हैव हैड नहीं आ सकता, है भी नहीं आ सकता, सिर्फ है जाएगा। 11वां प्रश्न है व्हाट डू टेंस एज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब हेल्प टू डिटरमाइन। तो इसका 11 का आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी मतलब ए और बी दोनों होगा। 12 प्रश्न है 12 क्वेश्चन है विच टेंस इज यूज्ड टू शो द completion of an actions by creates time in the future। तो इसका आंसर 12 का आंसर है सी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 13 प्रश्न है आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हेन आई reaches the bookstore all the copies and already been sold। तो इसका आंसर होगा 13वें का आंसर होगा ए पास्ट परफेक्ट टेंस। 14वां प्रश्न है 14वां प्रश्न है द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन डैश assassinated। तो इसका आंसर होगा बी हैज़ बीन। 15वां क्वेश्चन है नेथा ऑफ द पेंटिंग्स हैज़ सोल्ड। इसका आंसर है डी
इसका आंसर होगा, सॉरी, इसका आंसर है बी। 15वें का आंसर है बी। अब 16वां करेक्ट आंसर है इसका बी, वेयर। लिख रखा नीचे क्योंकि मिस्टेक हो गया था। 16वां है सीता और हर ब्रदर डैश टू बी ब्लैम। तो इसका 16वें का आंसर है सी, आर। 17वें का आंसर है द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ डैश। इसका आंसर है हैज़। इसका आंसर है हैज़ लेफ्ट, पहला। 18वां क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट ओवर टाइम। इसका आंसर है बी। बी में है हैव बीन डिगार्डिंग। 19वां प्रश्न है द न्यूज़ डैज नॉट अपडेटेड टाइमली। इसका आंसर है सी। द न्यूज़ इज नॉट, इज आएगा, मतलब इसका आंसर है सी। 20वें का आंसर है दे डैश इनटू देयर कार्स एंड ड्रोव अवे। इसका आंसर है 20वें का डी है, गोट। 21वां क्वेश्चन है चूसिंग द सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसका आंसर है ए, दे शॉल हैव अराइव्ड बाय देन। 22वां है आइडेंटिफाई द टेंसेस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशंस ऑफ शेड्यूल्स। 22 का आंसर है बी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। 23वें का आंसर है 23 का आंसर है क्वेश्चन है 23 का तो हो गया, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, फिर से बता दे रहा हूँ। Which tense is used to express an action going at some points in the past। इसका आंसर, इस 23वें का आंसर है सी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। 24वां प्रश्न है ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स, इसका इस डैश फॉर द मिशन। इसका आंसर है 24वें का आंसर है सी, वॉज रेडी। 25वें का क्वेश्चन है द थीफ एंड द आइज विटनेस दैट। तो इसका आंसर है डी, हैव एस्केप्ड। 26वां प्रश्न है बैक इन माई नेटिव प्लेस आई डैश अ स्मार्टफोन। इसका आंसर है ए, डिड नॉट हैव। 27 प्रश्न है चूसिंग द करेक्ट सेंटेंस। इसका आंसर है बी, वी आई वॉक अप इन हैड ऑलरेडी अटेंस ब्रेकफास्ट। 29वें का आंसर है 28वें का आंसर, सॉरी, 28वां क्वेश्चन है आई डैश द मेडिसिन्स एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक नाउ। इसका आंसर होगा बी, हैव बीन टेकिंग। 29 क्वेश्चन है यू एंड आई डैश द ओब्लिगेशन। तो इसका आंसर होगा सी, हैव फुलफिल्ड। 30वां क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस हर ब्रदर विल वॉक हर डाउन द एसेल्स। तो 30वें का आंसर है बी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 31वां क्वेश्चन है चूसिंग द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ्रॉम द सेंटेंस द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थॉट द इवनिंग। तो इसका आंसर है डी, द चिल्ड्रंस हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क थॉट आउट द इवनिंग।
आई होप आपको समझ आया होगा।